Hello students, welcome again to our Unite Triple series. इस सीरीज में हम एक कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और जो क्वेश्चन है वो बेसिक मैथ से है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 10 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा फंक्शन दिया है 3 cos x प्लस 7 e टू द पावर x एंड log x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इन दोनों फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये जो फंक्शन मैंने दिया है 10 के अंदर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है, जैसे अगर हमारा सिर्फ 10x होता तो ये एक सिंपल फंक्शन होता, मतलब 10x का डिफरेंशिएशन एक टर्म होता है, उसका 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, हाँ लिख देते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है 10 के अंदर कोई x या कोई थीटा नहीं दिया है, एक पूरा फंक्शन दिया है, एक पूरा टर्म दिया है, ठीक। तो ये हमें क्या करना है, ये एक फंक्शन है तो ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया, मतलब चेन रूल वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, एम आर स्टार से करेंगे। तो एम आर स्टार से कैसे करते हैं, जो चेन रूल वाले क्वेश्चन है या उसको हम आउटसाइड इनसाइड रूल से कहते हैं, ठीक है। करना क्या होता है हमें कि जैसे ये जो हमारा इनर फंक्शन है, जो पहला फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन है और उस 10 के अंदर की ये वैल्यू है ना, तो इसको हम इनर फंक्शन लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया आउटर फंक्शन, ये हो गया इनर फंक्शन। तो अब हमें इसको करना कैसे है कि डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, कीप इनसाइड एज इट इज। जो अंदर की वैल्यू है उसको बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, मतलब जो अंदर की वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। ये आउटसाइड इनसाइड रूल, ये आउटसाइड इनसाइड रूल है। और हमें इसमें क्या करना होता है कि आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इनसाइड एज इट इज, अंदर वाले जो फंक्शन है उसको एज इट इज उतार लिया, जो दिया है वही लिख लिया, एंड फिर अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो कैसे करेंगे, जैसे हमें दिया है y इज इक्वल्स टू 10 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो 10 अगर ये x होता तो ये 10x एक फंक्शन होता, तो हमें उसका ही डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको एक नॉर्मल x मान लीजिए कि अगर ये x होता तो ये पूरा एक ही फंक्शन होता, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 का डिफरेंशिएशन यानी कि sec स्क्वायर x। अब देखिए sec स्क्वायर तो हो गया, लेकिन x की जगह पे वही रखना है जो यहाँ है, समझ रहे हैं। तो मतलब कीप इनसाइड एज इट इज, तो इनसाइड पे हम वही रखेंगे जो हमें दिया है। sec स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एज इट इज उतार लेना है इनर फंक्शन से, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो क्या आएगा, तो देखिए इनर फंक्शन में 3 टर्म है, तीनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे, बीच के साइन सेम रहेंगे, ये एडिशन रूल है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 एंड 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ठीक है, अब इसको आगे लिख लीजिए 2x प्लस 3 एंड सेक स्क्वायर के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, इसमें बहुत सारे टर्म दिए हैं, उन सबको बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे एडिशन रूल से। 3 cos x प्लस 7 e टू द पावर x प्लस log x स्क्वायर प्लस 1। देखिए लॉग के अंदर फिर से दिया, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी फिर वही आउटसाइड इनसाइड रूल लेंगे, क्योंकि log x एक अपने आप में फंक्शन है, लॉग के अंदर जो x है वो अपने आप में एक फंक्शन है। अब लॉग के अंदर x की जगह पे x ना देके एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी अपने आप में एक फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, चेन रूल क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, इसको करना है, फिर इसको आउटसाइड इनसाइड से कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। इसका जैसे होता है वैसे इसको कीजिए, तो इसका जैसे होगा वैसे इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए
3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy/dx लिखेंगे, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि एमआर स्टार से हम याद रखते हैं कि जिन भी फंक्शंस में जैसे cos हो गया, cosec हो गया, वैसे तो मेनली cos ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो जिन फंक्शन स्टार्टिंग में c आ रहा है, ये बस याद रखने का तरीका है, तो उनके डिफरेंशिएशन में जो है माइनस साइन आता है, ठीक है, ये याद रखने के तरीके हैं कि यहाँ cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, एंड इसमें माइनस आएगा क्योंकि देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो cos x होता है, एंड cos x का डिफरेंशिएशन साइन x हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है कि साइन एक्स का जब जब डिफरेंशिएट हम करते हैं तो वो cos x आता है पॉजिटिव में, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो माइनस साइन x आता है, यानी कि नेगेटिव साइन x आता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका ये है कि जिनमें भी c आ रहा है वो जो है उनमें माइनस आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स की जगह 3 माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, मतलब ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, याद रखने का तरीका ये है, यानी कि हम इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा -3 साइन एक्स, आ गया समझ में, ठीक है, प्लस 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, तो यही हो जाएगा -7e पावर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आउटर फंक्शन है log x और इनर फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, तो अब सबसे पहले हम आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी कि log के अंदर जो भी वैल्यू दी है उसको 1/, में लिखेंगे, 1/ कीप इनसाइड एज इट इज, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कीप इनसाइड एज इट इज, कीप इनसाइड एज इट इज ऐसे हमने रख लिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यानी कि अंदर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एंड 1 जो कि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इजी है। तो अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखिए 2x प्लस 0 तो ये 2x ही हो गया, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, इजी है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, किसी भी स्टेप में डाउट रह जाता है अगर तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई, थैंक यू।